देखो, हम बात कर रहे थे गुलाम वंश की, जो सल्तनत काल का पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश में भी तीन परिवार हुए। गुलाम वंश में तीन परिवार हुए, एक कुतुबुद्दीन ऐबक का परिवार, एक इल्तुतमिश का परिवार, और तीसरा बलबन का परिवार। कुतुबुद्दीन ऐबक का परिवार हो चुका है, जो कुतुबी वंश कहलाता है। इतुलतमिश का परिवार, जो कि शमसी वंश कहलाता है, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। इतुलतमिश, हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो लड़का था आराम सा, उसको मारकर इतुलतमिश गद्दी पर बैठ जाता है। तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है, अल्तमस नाम से। अल्तमस, इतुलतमिश। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ जाता है। इसका वास्तविक नाम है शमसुद्दीन इतुलतमिश। तो पूरा इसी के बारे में देखेंगे हम। शमसुद्दीन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। देखो, इतुलतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इसका शाब्दिक अर्थ है इल्तुतमिश का साम्राज्य का स्वामी। साम्राज्य का स्वामी इतुलतमिश का अर्थ होता है। यह तुर्क था। ठीक है, ये तुर्की चल रहे हैं सब, कुतुबुद्दीन भी तुर्की था। यह इलबारी, इलबारी जाति का तुर्क था। सत्य असत्यों में आ जाए, कोई खास तो नहीं है। ये तुर्क लोग ही थे, ये जो राज कर रहे थे। ये इतुलतमिश क्या था, इस गजनी के अंदर, गजनी के अंदर मोहम्मद गोरी ने इसकी बोली लगाई थी, लेकिन वो उसको खरीद नहीं पाया था। तो मोहम्मद गोरी ने इसको गजनी में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। मोहम्मद गोरी ही इसको खरीदना चाहता था, लेकिन मोहम्मद गोरी जब इसको खरीद नहीं पाया, खरीद नहीं पाया, तो उसने इसे गजनी में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। बाद में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको दिल्ली में खरीदा था। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा। मोहम्मद गोरी इसको नहीं खरीद पाया था। ठीक है, तो इसने कहा कि इसको गजनी में भी कोई नहीं खरीद सकता। तो दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक की सेवाओं में रहा, इससे पहले ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही वंश है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के रहते हुए ये कई पदों पर रहा। कुतुबुद्दीन के समय पद पर रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ पर इतुलतमिश रहा, तो कुतुबुद्दीन ने इसको बड़े बड़े पद दिए थे, जिन पदों पर ये रहा था। जैसे इसको बंदायूं का इक्तेदार बनाया था। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बंदायूं का इक्तेदार था। इक्तेदार होता है जैसे सूबेदार होता है ना, गवर्नर, वैसी ही एक व्यवस्था थी इक्तेदार। ठीक है, वो हेड मान लो। ठीक है, बंदायूं का। उसके अलावा एक इसको सरे जहांदार का पद भी दिया गया था। तो कई पदों पर यह रह गया था, सर ए जहांदार। कुतुबुद्दीन ऐबक के यह अमीर ए शिकार के पद भी रह चुका था। अमीर
ए शिकार। तो इन कई पदों को इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के यहां देखा। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था और उसके कई पदों को इसने देखा था। इसने क्या किया था इल्तुतमिश ने, इसने 1205-6 के आसपास जब सिंध में खोखरों ने विद्रोह कर दिया था, तब इसने वहां पर अच्छी वीरता दिखाई। मोहम्मद गोरी ने भी इसकी वीरता देखी, तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि इसको गुलामी से मुक्त कर दो, क्योंकि देखो गुलामी से मुक्त मालिक ही कर सकता है केवल। तो इसको गुलामी से मुक्त कर दिया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको गुलामी से मुक्त कर दिया था। 1205-6 के आसपास की बातें हैं ये। 1205-6 में जब सिंध में खोखरों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये भी इल्तुतमिश भी लड़ रहा था, मेन मोहम्मद गोरी वही करता था, वो लड़ रहा था। तो सिंध में खोखरों के खिलाफ के विरुद्ध इसने क्या दिखाई, वीरता दिखाई। तो वीरता दिखाई तो मोहम्मद गोरी, वीरता दिखाई। उस समय मोहम्मद गोरी जिंदा था, उस समय की बातें हैं ये, क्योंकि मोहम्मद गोरी 6 में मरा है। मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे गुलामी से मुक्त कर दिया, दास्तां से मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश को दास्तां से मुक्त कर दिया गया। ये तो एक बार आपको पढ़ने वाली बात है, क्योंकि मान लो कोई सत्य असत्य में ये है फंसाने का प्रयास करे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहाँ कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब देखो इल्तुतमिश की बातें। ये कौन सा था, इल्बारी जाति का तुर्क था। तो मैं ये कहूंगा कि इसने इल्बारी वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की, इल्बारी, इल्बारी तुर्क वंश की स्थापना की। ठीक है, या मैं इसे कहूंगा कौन से वंश की, शमसुद्दीन नाम था तो इसका वंश क्या कहलाया, शमसी वंश। तो इस इल्बारी तुर्क कह दो या शमसी वंश कह दो, उसका ये संस्थापक है। तो आपसे पूछे कि इल्बारी तुर्क या शमसी वंश का संस्थापक कौन है, तो ये खुद ही है, शमसी इसका वंश है। ठीक है, शमसुद्दीन के नाम पे नाम पड़ा है। यह पहला दिल्ली का राजा है जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। तो पहला मुस्लिम शासक भारत का, ठीक है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जो सुल्तान बना है, या जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। क्योंकि आपको पता है कुतुबुद्दीन जो था वो अपने आप को मलिक ही कहता था। ठीक है, वो अपने आप को सुल्तान नहीं कहता था। तो पहला ये था जिसने सुल्तान कहा है अपने आप को कि मैं सुल्तान हूं। ठीक है, तो पहला मुसलमान है जिसने अपने आप को सुल्तान कहा। और इसने इस्लामी परंपरा के अनुसार इसे ही मुस्लिम सत्ता का पहला शासक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसने खलीफा से अनुमति लेकर गद्दी पर बैठा था। ये जो इनका धार्मिक पद होता था खलीफा, खलीफा था, उससे ये अनुमति लेकर गद्दी पर बैठा था। खलीफा का नाम था अल मुस्तनसीर बिल्हा मंसूर, उससे ये अनुमति लेकर गद्दी पर बैठा था। खलीफा से अनुमति लेकर शासक, पहला शासक था जिसने अनुमति ली है, अनुमति लेकर बना पहला दिल्ली सुल्तान, पहला दिल्ली शासक, जिसने पहला मुस्लिम शासक, दिल्ली शासक या मुस्लिम शासक भारत का, जिसने खलीफा से अनुमति ली है। देखो खलीफा क्या होता था समझना, मुसलमानों के अंतिम पैगंबर हुए मोहम्मद साहब,
मोहम्मद साहब के मरने के बाद उनकी जो गद्दी पर बैठे उन्हें खलीफा कहा गया। अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके मरने के बाद जो गद्दी पर बैठा वो खलीफा कहलाया। तो एक धार्मिक पद भी था और एक राजा का पद भी था। ये उस समय बगदाद में बैठते थे। कहाँ बैठते थे? बगदाद में। तो उस खलीफा से इसने अनुमति ली और गद्दी पर बैठा। तो इस्लाम के अनुसार या मुस्लिम परंपरा के अनुसार पहला शासक ही है, क्योंकि आपने देखा कुतुबुद्दीन न तो अपने आप को सुल्तान कह रहा था और ना उसने खलीफा से अनुमति ली। वो तो गजनी के शासक को कह के राजा बना है, इसका मतलब है अभी भी गजनी के राजा के अधीन है। ठीक है, लेकिन ये खलीफा से अनुमति लेकर शासक बनता है। तो भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसे ही कहा जाएगा। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक ये क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण की है, खलीफा से नियम अनुसार सुल्तान बना है ये। ठीक है, इसे दिल्ली का प्रथम वेद सुल्तान भी कहा जाएगा, वैधानिक शासक भी कहा जाएगा। दिल्ली का प्रथम वैधानिक, इस्लामी परंपरा के अनुसार कानूनी मान्यता इसको ही मिली, क्योंकि इस्लाम के अनुसार खलीफा से अनुमति भी ली। ठीक है, और अपने आप को सुल्तान भी कहा। तो खलीफा से अनुमति ली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके समकालीन खलीफा था कौन? समकालीन खलीफा खलीफा कहां बैठता था? बगदाद के अंदर। खलीफा था अल मुस्तनसीर बिल्हा मंसूर। अल मुस्तनसीर बिल्हा मंसूर, बगदाद में। कहां बैठता था ये? बगदाद में, बगदाद के अंदर बैठता था। तो ये खलीफा हुआ करता था अल मुस्तनसीर बिल्हा मंसूर। इसने इसको इल्तुतमिश को उपाधि भी दी। खलीफा ने उपाधि दी है, खलीफा ने इल्तुतमिश को उपाधि दी, और वो उपाधि दी इल्तुतमिश को नासिर अमीर उल मोमनीन। नासिर अमीर उल मोमनीन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है मोमनीन ये उपाधि किसकी है? ये उपाधि इल्तुतमिश की है, और ये उपाधि दी किसने? खलीफा ने दी थी। खलीफा का नाम था अल मुस्तनसीर बिल्हा मंसूर, उसने ये उपाधि दी। तो शानदार क्वेश्चन है ये। तो इस्लाम के अनुसार आप देख रहे हो कि जो पहला शासक माना गया है इस्लामी परंपराओं के अनुसार वो है इल्तुतमिश। अब देखो, आपने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? उसने अपनी राजधानी लाहौर रखी थी। लेकिन ये दिल्ली का पहला शासक है, इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजधानी बनाई, राजधानी बनाई दिल्ली को, दिल्ली स्थानांतरित कर ली राजधानी। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और इसने राजधानी दिल्ली बना ली है। तो इस प्रकार से यह वास्तव में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। नोट, एक आधुनिक इतिहासकार हुए ईश्वर दास। ईश्वर दास ने जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को कहा है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। तो यही मैं कह रहा हूं कि हाँ, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है, और यही ईश्वरदास कह रहे हैं, क्योंकि वास्तविक संस्थापक यही माना जाएगा। आप कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक जरूर कह सकते हो, लेकिन वास्तविक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने न तो सुल्तान की उपाधि धारण की, न खलीफा से अनुमति ली। तो इस्लामी परंपरा के अनुसार तो नहीं हुआ ना। तो ईश्वरदास का जो मत है
वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। एक इतिहासकार हुए आरपी त्रिपाठी, उन्होंने भी ये माना है कि मुस्लिम साम्राज्य की जो प्रारंभ हुआ है वो इल्तुतमिश से ही हुआ है। आरपी त्रिपाठी, तो आरपी त्रिपाठी क्या कहते हैं कि इल्तुतमिश से ही मुस्लिम साम्राज्य का आरंभ हुआ है। तो आरपी त्रिपाठी के ये कथन है। अब अपन बात करते हैं इसकी प्रमुख उपलब्धियों की कि इल्तुतमिश ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रट लेना। अभी तक तो कोई नॉर्मल बातें चल रही थी, अब आइए काम की बातें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रमुख उपलब्धियां, कौन कौन सी उपलब्धियां इसने हासिल की थी, तो ये थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 70-80% इनमें से ही आता है इल्तुतमिश का क्वेश्चन। देखो इल्तुतमिश ने क्या किया, अभी कुतुबुद्दीन ऐबक तो आया ही था, उसने कुछ खास नहीं किया। इसने क्या किया, यहां आकर स्टेब्लिश हुआ, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, प्योर अरबी सिक्के चलाए जो अरब में चलते थे, ठीक है। और उनके अंदर भी देखो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, उनके अंदर भी इसने जो सिक्के चलाए उनमें दो प्रकार के सिक्के चलाए थे। एक तो चांदी का सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का, और एक चलाया था तांबे का सिक्का। और ये बहुत प्रचलन में रहे, भारत में ज्यादातर यही काम में आए, हमेशा बहुत पॉपुलर हुए। चांदी का सिक्का चलाया जिसे कहते हैं टंका, और तांबे का सिक्का चलाया जिसे कहते हैं जीतल, और ये लंबे समय तक भारत की मुद्रा बनी रही। तो आपको ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए, तो आप उत्तर दे दोगे इल्तुतमिश। लेकिन आपसे ये पूछ ले टंका किसने चलाया, जीतल किसने चलाया, तो इल्तुतमिश ने। ये शुद्ध अरबी सिक्के दो ही तो थे, चांदी के तांबे के, सोने के सिक्के नहीं चले हैं, ध्यान रखना। एक एक शब्द बोल रहा हूं, एक एक बात पे ध्यान रखना है, ऐसे नौकरियां नहीं लगती है। आगे देखो, नंबर 2, इसने इक्ता प्रणाली चलाई। इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली क्या होती है, इसकी डीप बातें भी करेंगे जब मैं राजस्व व्यवस्था वगैरह समझाऊंगा, प्रशासन वगैरह समझाऊंगा तब। इसने क्या किया, अपने क्षेत्र को इक्ताओं में बांट दिया, अपने क्षेत्र को इक्ताओं में बांटा। यहां पर एक आप जनरली ये थॉट बना सकते हो कि राज्य ही इक्ता होते हैं, ठीक है। एक जनरली थॉट आपके लिए क्या बना कि इसने अपने साम्राज्य को राज्यों में बांट दिया। जैसे आज एक देश होता है वो स्टेट में, राज्यों में बटा होता है, वही इक्ता है। तो अपने क्षेत्र को इसने इक्ताओं में बांट दिया। वास्तव में इक्ता राजस्व वसूल करने वाली भूमि थी। इक्ता राजस्व वसूल करने वाली भूमि, इक्ता भूमि। एक बार समझना क्या सिस्टम था। देखो इल्तुतमिश ने क्या किया, ये इल्तुतमिश का राज्य है, इसको इक्ताओं में बांट दिया। ये इक्ता है, जैसे ये इक्ता है, तो अब ये इसकी मेन चीज क्या है, इक्ता क्या है, राजस्व वसूल करने वाली भूमि। कि इस भूमि में जो इक्ता है ना, इसको इक्ता नाम दिया गया, तो इसका जो राजस्व होगा वो है इक्ता, ये भूमि। और ये राजस्व सुल्तान को दिया जाएगा, तो सुल्तान के आराम हो गया, इलाके बांट दिए, ये इक्ता, ये इक्ता, ये राज्य, इस राज्य का इक्ता मतलब यहां से होने वाला राजस्व, तो इसको उस इक्ते के अनुसार राजस्व दिया जाता था। तो कुल मिला के ये इक्ता एक तरह से फिक्स भूमियां थी कि इस भूमि से जो कमाई होगी, वो कमाई राजस्व जो होगी तो वो इक्ता होगा। तो ये पूरी डिटेल से इस इक्ता की बात आगे करेंगे अपन। तो ये चलाया किसने था, व्यवस्थित रूप से इक्ता प्रणाली भारत में शुरू की है इल्तुतमिश ने, ध्यान रखना।
उसके बाद अगर अपन बात करें तो इसने अपना शासन चलाने के लिए 40 गुलामों का संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है। तुर्कान ए चहलगनी, ये क्या था? 40 गुलामों का संगठन, 40 गुलामों का गठन किया था इसने, जो इसकी शासन में हेल्प करते थे। 40 गुलाम इतुलतमिश के होते थे, जो इसके प्रशासन चलाने में मदद करते थे, जिसे तुर्कान ए चहलगनी कहा जाता था। और इसकी अपन गतिविधियां, इसकी उपलब्धियां देखें तो इसने कई निर्माण कार्य भी करवाए हैं और कई मंदिरों को तोड़ा भी था। अगर बात करूं इल्तुतमिश के प्रमुख रूप से कौन कौन से मंदिर तोड़े हैं इसने, तो भिलसा में जो हिंदू मंदिर था वो तोड़ा इसने, और उज्जैन में जो महाकाल मंदिर था वो तोड़ा इसने। भिलसा का हिंदू मंदिर और उज्जैन में महाकाल मंदिर, उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है, ये मंदिर इसने लूटे व तोड़े। तो इन मंदिरों को तोड़ा और लूटा, ठीक है। उसके अलावा इसने खुद कई निर्माण कार्य करवाए। निर्माण कार्य इसके देखो, इसने क्या क्या करवाए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो करवाए ने, उनको आगे ये लेकर गया। जैसे कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाई थी, तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। तो उसका एक काम तो ये करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया इसने, जो दिल्ली के अंदर है वो। इसने अपने बेटे के नाम से एक मदरसा खोला, मदरसा ए नासिरी, दिल्ली के अंदर। नासिरी, दिल्ली के अंदर। ये अपने उस लड़के को बहुत प्यार करता था, जिसका नाम था नासरुद्दीन महमूद। उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम पे बनाता है। एक मदरसा और बनाता है, मदरसा ए मुइजी। मदरसा ए मुइजी भी कहां पर है? दिल्ली के अंदर ये बनाता है। उसके अलावा यह राजस्थान में बनाता है ए-तारकीन का दरवाजा। ए-तारकीन, नागौर में दरगाह है तारकीन की, सूफी संत की। नागौर, नागौर के अंदर बनाता है यह। कोई इसके प्रसिद्ध निर्माण के अंदर अगर अपन देखें तो ये शमसुद्दीन इसका पूरा नाम है, इसके वंश का नाम शमसी है। तो ये शमसी ईदगाह बनाता है, शमसी ईदगाह। और ये शमसी ईदगाह शमसुद्दीन के नाम पे है। ये इसने बनाई थी बदायूं में। आपको पता है ये बलबन के समय बदायूं का इक्तेदार रहा था, बदायूं संभालता था। जब ये बदायूं संभालता था, बदायूं से इसका लगाव था, सीधी सी बात है। खुद शमसुद्दीन नाम है तो शमसी ईदगाह हो गया। और वहां पर एक तालाब बनाया था, हौज ए शमसी, हौज ए शमसी। तो ये भी शमसी मतलब शमसुद्दीन यही है। कहां बनाया? बदायूं में, बदायूं के अंदर ही बनाया इसने। इसने एक मकबरा बनाया अपने लड़के का, नासरुद्दीन महमूद का, जिसके नाम पे ये मदरसा ए नासिरी खोला है। इसका लड़का था, बड़ा प्रेम करता था उससे, नासरुद्दीन महमूद से। उसका दिल्ली के पास सुल्तानगढ़ी में उसका मकबरा बनाया, जो कि सल्तनत काल का पहला मकबरा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नासरुद्दीन, नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, महमूद का मकबरा। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ये मकबरा है सुल्तानगढ़ी में। सुल्तानगढ़ी का मतलब हो गया
सुल्तान का गढ़, सुल्तान यही था, तो सुल्तानगढ़ी दिल्ली में। अब आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि सुल्तानगढ़ी किसने बसाया था, तो भाई बसाया इसने ही है, इल्तुतमिश ने बसाया सुल्तानगढ़ी। यहां पर अपने बेटे का, इससे पहले तो कोई सुल्तान हुआ ही नहीं ना, ये पहला सुल्तान की पदवी धारण करने वाला है। नासरुद्दीन महमूद का जो मकबरा है, यह पहला मकबरा है, इससे पहले कोई मकबरा नहीं बना था। तो यह सल्तनत काल का प्रथम मकबरा है, नासरुद्दीन महमूद का मकबरा, सल्तनत काल का प्रथम मकबरा। सल्तनत नीचे लिख लेना आप, तो सल्तनत काल का प्रथम मकबरा, इससे पहले कोई मकबरा नहीं बना, इसने अपने लड़के का मकबरा बनाया। सल्तनत काल का ये पहला मकबरा, मुसलमानों का पहला मकबरा है यहाँ पे ये। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में ये रखना है। अगर हम बात करें इल्तुतमिश के दरबारियों की, इसके दरबार में कई विद्वान रहते थे, जैसे मिनहाज उस सिराज, मलिक ताजुद्दीन दबीर, बड़े बड़े लोग इसके दरबार में रहते थे। तो थोड़ा सा आपको एक इसके दरबारियों में मोस्ट भी बता दूंगा मैं। इल्तुतमिश के दरबारी, इसके दरबारियों की बात करें अपन, तो इसके दरबार में रहता था मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मोस्ट है, ये याद कर लेना चाहिए। मिनहाज उस सिराज इसके दरबार में रहता था। उसके अलावा इसके दरबार में रहता था फक्र ए मुदवीर, वो तो कुतुबुद्दीन के दरबार में भी रहता था, कुतुबुद्दीन के भी रहा, इसके भी रहा, फक्र ए मुदवीर। लेकिन उसके समय इसने किताब नहीं लिखी, इसके समय इसने किताब लिखी आदाब अल हर्ब, उसके समय भी था और इसके समय भी है, किताब लिखी आदाब उल हर्ब, आदाब उल हर्ब नाम की किताब इसने लिखी। और ये जो किताब लिखी, यह प्रथम भारतीय मुस्लिम ग्रंथ माना जाता है, प्रथम भारतीय मुस्लिम ग्रंथ, पहला भारतीय मुस्लिम ग्रंथ नाम से जाना जाता है आदाब उल हर्ब। और इसमें इल्तुतमिश की काफी जानकारियां मिलती हैं। इल्तुतमिश का जो राजस्व सिद्धांत है, ये राजस्व सिद्धांत की जानकारी है, राजत्व सिद्धांत की जानकारी। राजत्व सिद्धांत क्या होता है कि राजा किन सिद्धांतों को मानकर अपना पॉलिटिकल चला रहा है, अपना राज चला रहा है, तो वो सिद्धांत है वो इस आदाब उल हर्ब में मिल जाते हैं। तो बहुत मोस्ट है ये। इसके दरबार में एक नूरुद्दीन रहता था, मोस्ट है ये, जो मोस्ट मोस्ट है वो मैं पहले लिखा रहा हूं। नूरुद्दीन, नूरुद्दीन ने पुस्तक लिखी है वैसे तो मैं साहित्य अलग से पढ़ाऊंगा तो रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, पूरी बातें जो साहित्यों के अंदर है वो रिवीजन भी हो जाएगी। नूरुद्दीन, लुबाब उल अलबाब, लुबाब उल अलबाव, लुबाब उल अलबाव, ये इसने बनाई। उसके अलावा देखे अपन तो इसके दरबार में रहता था मलिक ताजुद्दीन दबीर, मलिक ताजुद्दीन दबीर। तो मलिक ताजुद्दीन दबीर इसके दरबार में रहता था। एक रहता था, जैसे ये नूरुद्दीन है ना, ऐसे ही नूरुद्दीन नाम का ही था, नूरुद्दीन मोहम्मद ओफी, नूरुद्दीन
मोहम्मद ओफी। नूरुद्दीन मोहम्मद ओफी ने पुस्तक लिखी है नूरुद्दीन ने, मैं रिवीजन भी कराऊंगा इसका, ठीक है। जवामी उल हिकायत, जवामी उल हिकायत, जवामी उल हिकायत। रिवीजन वाली क्लास जरूर देखनी है, ये तो अभी अपन लिख ही रहे हैं एक तरह से, ठीक है। इस किताब के अंदर, ये किताब बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। ये किताबों में रिपीट हो जाएगी पूरी बातें, सब बातें रिपीट होगी जब अपन साहित्य पढ़ेंगे ना इनके सल्तनत के, इसलिए साथ भी बता रहा हूं, और अलग से तो बताना ही बताना है, तो रिवीजन ही होगा। इसके अंदर सर्वप्रथम चुंबकीय कपास की जानकारी है। सर्वप्रथम जो चुंबकीय कंपास होता है, चुंबकीय कंपास की जानकारी है, कंपास की जानकारी। चुंबकीय कंपास जानते हो, जो दिशा बताता है, नॉर्थ ईस्ट चुंबकीय क्षेत्रों की जो दिशा बताने वाला कंपास होता है, चुंबकीय कंपास गोल होता है जिसके अंदर ऐसे उत्तर दक्षिण ऐसे होता है ना, तो वो जो कंपास है ये जहाजों के लिए बड़ा काम का रहा, दिशा सूचक के लिए। तो कंपास से क्या होता है, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव का पता चल जाता है, क्योंकि कंपास चुंबकीय क्षेत्रों में काम करता है, उत्तर दक्षिण की तरफ जो रहता है उसके कंपास का, तो पता चल जाता है। एक इसके दरबार में रहता था जिसका नाम था अबू बक्र बिन मोहम्मद रूहानी। अबू अबू बक्र नाम बहुत कॉमन है, क्योंकि इनके पूरे जो पहला खलीफा हुआ था, अबू बक्र नाम था उसका, मोहम्मद साहब के मरने के बाद जो गद्दी पर बैठा था, तो अबू बक्र, तो ये वो नहीं है, ये एक नाम बड़ा कॉमन है, अबू बक्र बिन मोहम्मद रूहानी। तो ये इतुलतमिश के दरबारी हो गए, इतुलतमिश के दरबार में रहने वाले। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन उसके दरबार के अंदर रहते थे। ये बात हो गई। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो नोट, या इसकी यहाँ तो जरूरत नहीं लग रही, चलो ठीक है। देखो, चलो यहाँ बोल के बता देता हूँ, लिखाऊंगा बाद में आपको। इब्न बतूता जो था एक विदेशी यात्री था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। इब्न बतूता, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसके समय नहीं आया था वो, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। उसने इतुलतमिश का भी उल्लेख किया है। इब्न बतूता ये लिखता है कि इतुलतमिश ने अपने महल के बाहर 2 संगमरमर के शेर लगा रखे थे, और उनके गले में घंटियां बांध रखी थी। अगर कोई व्यक्ति इन घंटियों को बजाता तो उसका न्याय सुल्तान स्वयं करता था। तो इब्न बतूता ने ये अपनी पुस्तक रेहला में लिखा है। इतुलतमिश ने अपने की महल के बाहर 2 संगमरमर के शेर लगा रखे थे, उनके घंटियां लगा रखी थी। अगर कोई फरियादी आके बजाता तो उसका न्याय खुद इतुलतमिश करता है। ये इब्न बतूता कहता है, जो कि बाद में आया है, वो इसका उल्लेख करता है। तो इब्न बतूता में अलग से पढ़ाऊंगा तो वहां अपन लिख लेंगे इस चीज को, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि प्रमुख पद वगैरह, तो वो देख लो इसके समय कौन कौन से पदों पर कौन कौन व्यक्ति थे। इसके प्रमुख पदों की बात करें तो प्रमुख पद होता था एक तो वजीर का पद। वजीर का पद सबसे ताकतवर पद हुआ करता था शुरू शुरू में मुसलमानों के अंदर। वजीर की पोस्ट एक बड़ी पोस्ट मानी जाती थी,
और एक रावते अर्ज की पोस्ट। वैसे तो रावते अर्ज की पोस्ट जो बाद में एक ढंग से व्यवस्थित हुई थी, तो आप तो वजीर ध्यान रख सकते हो यहाँ पर, वजीर जिसका नाम था, इसके वजीर का सीधा वजीर वजीर देख लो, एक मेरे हिसाब से सही रहेगा कि इसका वजीर कौन था। वजीर, वजीर इसका वजीर था जिसका नाम था निजाम मुल्क मोहम्मद जुनेदी। निजाम मुल्क मोहम्मद, निजाम मुल्क मोहम्मद जुनेदी। तो निजाम मुल्क मोहम्मद जुनेदी इसका वजीर हुआ करता था। इल्तुतमिश जो था उसका एक कथन है, इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश इतना कट्टरता नहीं दिखा पाया। देखो, इनका टारगेट ये था कि लोगों को इस्लाम कन्वर्ट करा दे। लूटपाट तो थी टारगेट, एक ये था कि इनको सबको इस्लाम में परिवर्तित कर दें। तो इल्तुतमिश जो था ना, उसने कहा कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में नहीं बदला जा सकता, यह संभव नहीं है। यानी भारत अरब की तरह नहीं है कि मोहम्मद साहब ने अरब को इस्लाम में तुरंत कन्वर्ट कर दिया। इसको दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो ये कथन इसी का है, पूछ लेंगे ये कथन, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में, इस्लामिक देश पूरी तरह से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो इल्तुतमिश का एक कथन है, ये ध्यान रखना। एक इल्तुतमिश का एक और कथन है, इल्तुतमिश का एक तथ्य याद रख सकते हो, इसने सर्वप्रथम ना दोआब के आर्थिक महत्व को, उसकी क्षमताओं को समझा था। ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने ये समझा कि दोआब में किस प्रकार से अपन को आर्थिक क्षमता कमाई जा सके। पहला सुल्तान जिसने जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता को समझा। मतलब क्या होता है इसका? दोआब मतलब होता है गंगा और यमुना का क्षेत्र। दोआब मतलब दो नदियों का क्षेत्र। तो इसने समझा कि दोआब का कितना बड़ा महत्व है यहाँ पर, किस प्रकार से यहाँ पर आर्थिक फायदा उठाया जा सकता है। उपजाऊ इलाका था दोआब, गंगा और यमुना का क्षेत्र था, तो वो है। अब अपन बात करते हैं कि इल्तुतमिश की लड़ाइयां किस किस से हुई होगी, युद्ध वगैरह। तो सीधी सी बात है, इसके शत्रु कौन होंगे। एक बात ध्यान रखो, मोहम्मद गोरी के कितने गुलाम थे? 4 गुलाम थे। मोहम्मद गोरी की बात कर रहा हूं मैं, मैंने बताए कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? लड़ाइयां भी लड़ी, वैवाहिक संबंध भी किया उन गुलामों के साथ और अच्छी सेटिंग बना के रखी। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया ना, तो वो गुलाम वापस सामने थे इसके, जैसे वो के वही दुश्मन सेम है, सेम दुश्मन है वही जो कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं। तो ये है सुल्तान, अपना सुल्तान। इस सुल्तान का नाम है इल्तुतमिश, ये सुल्तान है। और उधर गजनी में कौन बैठा हुआ है? गजनी में याद है आपको, यालदोज बैठा हुआ है। यालदोज ही बैठा ना, वो गुलाम, उसको गजनी मिला था यालदोज को। तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे इतिहास में कहते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। ध्यान रखना, तराइन का तृतीय युद्ध होता है
हरियाणा। गजनी का यालदोज आता है दिल्ली की तरफ। गजनी का था यालदोज, बड़ा दिल्ली की तरफ। दिल्ली में इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली थी। और तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। दो युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गोरी से हुए थे। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ 1216 में और यालदोज को पकड़ लिया गया। इसको बदायूं में कैद करके रख दिया गया। बदायूं में कैद। यालदोज को, गजनी के शासक को बदायूं में कैद कर दिया और वहीं पर मर गया। तो इसका तो निपटारा कर दिया। मोहम्मद गोरी का जो एक गुलाम था, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर ही गया था, एक गुलाम यालदोज था जो गजनी पर बैठा हुआ था, उसको भी कैद करके तराइन के तृतीय युद्ध में सल्टा दिया। अब एक कौन बैठा हुआ था, याद करो, याद आएगा, सुल्तान दिल्ली में बैठा हुआ है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की राजधानी तो दिल्ली है। और एक बैठा हुआ है मुल्तान में, उच्च में, सिंध में। मुल्तान पे कब्जा है उसका, उच्च पर कब्जा है, सिंध पर कब्जा है। किसका था? नासिरुद्दीन कुबाचा। एक गुलाम था ना नासिरुद्दीन कुबाचा, तो ये गुलाम भी बचा हुआ था। कुतुबुद्दीन के समय यही गुलाम थे। इल्तुतमिश ने क्या किया, इस पे आक्रमण कर दिया, मुल्तान पर, उच्च सिंध के राजा पर, कुबाचा पर, नासिरुद्दीन कुबाचा पर। और यह आक्रमण किया था इसने 1228 में आक्रमण कर दिया। 1228 के अंदर इस पे आक्रमण कर दिया कुबाचा पर। कुबाचा सिंध में एक भक्खर किला है उसके अंदर शरण ले लेता है। सिंध के भक्कर दुर्ग में शरण ली और इसकी वही मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार इसका भी पत्ता साफ हो गया, कुबाचा का भी। तराइन के तृतीय युद्ध में पहले तो 1216 के अंदर, ठीक है, इसका पत्ता साफ कर दिया। अब इसका पत्ता भी साफ हो गया, जो कुबाचा था, कुबाचा का भी पत्ता साफ हो गया। अब अपने तीसरा चैलेंज कौन था? बंगाल। तो बंगाल को भी ले लेते हैं। तीसरा चैलेंज जो बंगाल था, तीन ही थे ना बंगाल भाई, तीन चैलेंज ही उसके थे। तीन चैलेंज वो के वो तो इसके रहने ही है। बंगाल में अली मर्दान खां था, याद आ गया आपको? अली मर्दान खां जो कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेता है। भाई बख्तियार खिलजी को मार के अली मर्दान खां बंगाल का शासक बना था। तो अली मर्दान खां बैठा हुआ, लेकिन इसकी भी हत्या हो जाती है और इसकी हत्या कर देता है एवाज खां। एवाज खां खिलजी, वो इसकी हत्या कर देता है। अली मर्दान खां की भी हत्या हो जाती है, ठीक है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर चुका था और अब ये बंगाल का सुल्तान बन गया। एवाज खां खिलजी सुल्तान बन गया है, ठीक है, और अपना नाम रखा है सुल्तान गयासुद्दीन। क्या नाम रखा? सुल्तान गयासुद्दीन नाम से। सुल्तान गयासुद्दीन नाम से सुल्तान बन गया है ये एवाज खां खिलजी, ठीक है। अब बंगाल का आप अली मर्दान खां नहीं होगा, अब एवाज खिलजी जो गयासुद्दीन नाम से गद्दी पर बैठ गया है। अब देखो इल्तुतमिश क्या करता है, सुल्तान है इल्तुतमिश दिल्ली का। इल्तुतमिश ने अपने बहादुर बेटे को भेजा था, इसने भेजा अपने पुत्र को। पुत्र था वो, जो पुत्र मैंने इसका मकबरा बताया था ना, नासिरुद्दीन महमूद, बड़ा वीर बेटा था, वो तो मर गया। नासिरुद्दीन महमूद को भेजा कि भाई तू जा बंगाल। ये बंगाल जाता है और बंगाल पर आक्रमण कर देता है, इस पे नए सुल्तान पर। 1226 के आसपास की बातें, ठीक है, डेट कोई ज्यादा मायने नहीं रखती। और इसमें क्या होता है, यह विजय होता है। नासिरुद्दीन महमूद, इसका लड़का जो बड़ा वीर था, इसने बंगाल पर कब्जा कर लिया और बंगाल को दिल्ली सल्तनत का इक्ता बना लिया। पहली बार ऐसा हुआ
कि बंगाल दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया, बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। यानी पहले तो उसने मिला लिया, ऐसे कहूंगा, मिला लिया, में मिलाया, तो बंगाल दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया, राजा को खत्म ही कर दिया था। अली मर्दान खान ने तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार की थी, न कि बंगाल को मिलाया गया था, यहां मिला लिया गया था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने वाला एक शानदार तथ्य है जो आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, और देखो, ये तीन तो दुश्मन हो गए, इनसे देख लो। अब देखो, एक बहुत बड़ा तथ्य बताने जा रहा हूं मैं आपको कि जब इतुलतमिश दिल्ली पर राज कर रहा था उस समय चंगेज खां हुआ करता था। चंगेज खां, जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना है, मंगोलों का नेता चंगेज खां, उसकी स्टोरी देखो, क्या इसका क्या सीन रहा है चंगेज खां का। चंगेज खां मंगोलों का लीडर था। चंगेज खां कभी भारत नहीं आया, चंगेज खां, ठीक है, मंगोलिया का मूल निवासी था चंगेज खां। इसका वास्तविक नाम था तिमुचिन, वास्तविक नाम इसका क्या है, तिमुचिन था। तो चंगेज खां भारत आ सकता था लेकिन आया नहीं। कुछ इतिहासकार कहते हैं भारत से डर गया था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चंगेज खां एक ठंडे प्रदेश का निवासी था और उस समय भारत में भयंकर गर्मी थी, तो वो भी इसके लिए एक दिक्कत का सामना था। अलग अलग बातें हैं। अब देखो क्या हुआ था, इसकी कहानी इल्तुतमिश से कैसे जुड़ी, क्यों ये आ भी गया था। इल्तुतमिश के समय भारत के बाउंड्री पर आकर भारत नहीं आया, तो ये इल्तुतमिश की समझदारी मानो, नहीं तो ये चंगेज खां जहां जाता ना तबाही मचा देता था। ये मुस्लिम नहीं था चंगेज खां, ठीक है, इसका नाम चंगेज का तिमुचिन नाम था इसका। बाद में इसके वंशजों ने मुस्लिम धर्म अपनाया था। हुआ यह था, ख्वारिज्म का एक शासक था। कहां का, ख्वारिज्म का। ये कहानी कैसे शुरू हुई, जो अपने इंडिया से लिंक हुई। ख्वारिज्म का शासक था जिसका नाम था शाह जलालुद्दीन मांग बरनी। शाह जलालुद्दीन मांग बरनी। तो ये ख्वारिज्म का शासक था और तैमूर ने इस पे, ये चंगेज खान ने, सॉरी, चंगेज खान ने इस पे आक्रमण किया था 1226 के अंदर। 26 की बात नहीं, 1221, 21-22 के आसपास की बातें हैं। तो 1221 में इसने शाह जलालुद्दीन मांग बरनी पर आक्रमण किया। अब इसने क्या किया, इसने मदद के लिए दिल्ली दूत भेजा कि मुझे बाउंड्री पर हूं मैं, मुझे दिल्ली शरण दे दो। मदद के लिए दिल्ली दूत भेजा और उस दूत का नाम हुआ करता था, जिस दूत को भेजा था, ईयान ए मुल्क। ईयान ए मुल्क को भेजा कि दिल्ली जा, मदद मांग, मैं बाउंड्री पर हूं, दिल्ली में प्रवेश करना चाहता हूं। इल्तुतमिश ने इसके राजदूत को ही मरवा दिया, ठीक है, और कोई मदद नहीं की इसको। इसको इल्तुतमिश दिल्ली आया, दूत भेजा, इल्तुतमिश ने मरवा दिया इसको, मरवाया और कोई मदद नहीं की। तो इससे क्या हुआ, इसने ना, इसकी मदद नहीं करने से चंगेज खां का खतरा टल गया। अगर ये इसको शरण देता तो चंगेज का भारत पर आक्रमण करता। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चंगेज खां किसके समकालीन था, तो इल्तुतमिश के समकालीन था चंगेज खां। और ये घटना जलालुद्दीन मांग बरनी ने शरण मांगी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने जो राजदूत भेजा था ईयान ए मुल्क, उसको ही मरवा दिया था ताकि पीछा छुड़े, चंगेज खां इधर आए नहीं। तो ये चंगेज खां वाली स्टोरी भी एक है, इल्तुतमिश से ही जुड़ी हुई है। अब देखो, इल्तुतमिश का जो लास्ट आक्रमण है उसको जरूर देखना आपको, अंतिम आक्रमण है इल्तुतमिश का।
सुल्तान इल्तुतमिश का अंतिम आक्रमण अफगानिस्तान में होता है। अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान। बामियान, आपने नाम सुना हुआ बामियान का? अफगानिस्तान में ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा बुद्ध स्टेचू था जो इन तालिबानियों ने बम लगा के तोड़ दिया है। विश्व धरोहर में शामिल था। बुद्धा का बहुत हजारों साल पुराना बौद्ध पत्थरों को, बामियान की पहाड़ियों को काट के बुद्ध बनाया हुआ था। आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो। तो बामियान का जो बौद्ध स्तूप था, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये अफगानिस्तान में बामियान है। ठीक है, यहां का शासक था सिफुद्दीन हसन कारमू। यहां का शासक कौन था? सिफुद्दीन हसन कालमू। कालमो या कालम, इसे कालुम, इसी नाम से जाना जाता है। तो ये जो बामियान का था, इस पे आक्रमण कर दिया। ये अंतिम आक्रमण है। इल्तुतमिश का अंतिम आक्रमण किस पे हुआ था आपसे पूछे तो? बामियान पे हुआ था 1236 के अंदर। लेकिन ये क्या हुआ था, बीमार हो गया था, तो ये वापस लौट आया। तो ये वापस लौटा। तो बामियान पे आक्रमण तो किया था, लास्ट अभियान था, लेकिन बीमार हो गया, वापस लौट गया, और लौटते ही इसकी मृत्यु हो गई 1236 में। ये बामियान अभियान से लौटकर आया और इसकी मृत्यु हो गई। ये था इल्तुतमिश। एक बार देख लो, आगे की बात करेंगे। इल्तुतमिश या अल्तमस, इसका पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसीलिए इसका वंश शमसु या शमसी वंश कहलाता है। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। ये अलबारी जाति का तुर्क था। अलबारी जाति का तुर्क। मोहम्मद गोरी इसे खरीद नहीं पाया, तो इसे गजनी पर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई नहीं खरीदेगा इसको गजनी में। तो दिल्ली में इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया। तो ये वास्तव में कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहा। कुतुबुद्दीन के समय ये निम्न पदों पर रहा। इसे बंदायूं का इक्तेदार बनाया गया, सर ए जहांदार पद दिया गया, अमीर ए शिकार का पद दिया गया इसको। ये शुरू की बातें हैं कि भाई इसका सामान्य परिचय जब ये गद्दी पर नहीं बैठा था उससे पहले का, कि इसका अर्थ साम्राज्य का स्वामी, इलबारी जाति का तुर्क। मोहम्मद गोरी इसको नहीं खरीद पाता है, कहता है गजनी पे भी कोई नहीं खरीदेगा। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक खरीद लेता है। कुतुबुद्दीन के समय कई पदों पर रहता है, बंदायूं का इक्तेदार, सरे जहांदार, अमीर शिकार। 1205-6 में सिंध में खोखरों के विरुद्ध वीरता दिखाई, तो मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे दास्तां से मुक्त कर दिया। अब इसकी कहानी शुरू होती है अपने। इसने इलबारी तुर्क था या शमसी वंश की स्थापना की। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, क्योंकि कुतुबुद्दीन ने नहीं धारण की थी, इसने धारण की। खलीफा से अनुमति लेकर बना पहला मुस्लिम शासक है। उसने तो गजनी के शासक को कहा था कि मैं भाई आपके नीचे शासक बन जाता हूं, तो वो एक तरह से सुल्तान नहीं था। भारत में मुस्लिम सत्ता का ये वास्तविक संस्थापक है। दिल्ली का ये प्रथम वैधानिक शासक है, जो कानूनी मान्यता मिली है ना इसको। समकालीन खलीफा था अल मुस्तनसीर बिल्हा मंसूर, जो बगदाद में बैठता था। उसने इसको उपाधि दी है नासिर अमीर उल मोमिनीन। ध्यान रखना ये उपाधि किसकी है, इल्तुतमिश की है। ये राजधानी दिल्ली बनाई है कुतुबुद्दीन की, लाहौर थी, अब इसने दिल्ली ट्रांसफर कर लिया। ईश्वर दास ये कहता है कि ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। बात सही है। आरपी त्रिपाठी भी कहता है कि इल्तुतमिश से ही मुस्लिम साम्राज्य का आरंभ हुआ है। अब उपलब्धियों पर आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरी के ही मोस्ट लगा दिया है। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, टंका चलाया। तांबे का सिक्का जीतल चलाया। इक्ता प्रणाली चलाई, यानी अपने क्षेत्रों को इक्ता में बांट दिया, अलग अलग राजस्व आ जाए ताकि
इस इलाके का अलग राजस्व है, इस इलाके का। तो इकता एक तरह से राजस्व वसूल के लिए बनाई गई भूमियां थी, जो लगता तो स्टेट है लेकिन उससे राजस्व लेना था इसको। वास्तव में ये राजस्व की भूमियां थी। तुर्कान ए चहलगनी का गठन किया, 40 गुलामों का संगठन बनाया जो इसके प्रशासन को चलाते थे इल्तुतमिश ने। भिलसा का हिंदू मंदिर हो, चाहे उज्जैन में महाकाल मंदिर हो, इसने लूटे तोड़े इल्तुतमिश ने। निर्माण कार्य देखो, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, कुतुबुद्दीन ने छेड़ा था। मदरसा नासिरी, मदरसा मुज्जी दिल्ली में बनाए। तारकिन का दरवाजा बनाया नागौर में। शमसी ईदगाह, ये खुद शमसुद्दीन ही है, बदायूं रहता था पहले ये, क्योंकि वहां संभालता था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। तो शमसी ईदगाह, शमसी इसका ही नाम है शमसुद्दीन। और होजे शमसीस, होज मतलब होता है तालाब, बदायूं में। अपने लड़का नासुरुद्दीन महमूद इससे पहले मर गया था, अपने लड़के को बड़ा प्रेम करता था। नासुद्दीन महमूद का मकबरा है सुल्तानगढ़ी दिल्ली में, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बसाया है। और नासुरुद्दीन महमूद का सल्तनत काल का ये पहला मकबरा है, इससे पहले अभी तक कोई मुसलमानों ने मकबरे नहीं बनाए थे। दरबार में देखो तो मिनहाज उस सिराज है। फक्र ए मुदविर पुस्तक लिखी, आदाब उल हर्ब, ये पहली भारतीय मुस्लिम ग्रंथ है, इंडियन व्यक्ति ने लिखी है, मुस्लिम ग्रंथ है। इल्तुतमिश के राजत्व सिद्धांत की जानकारी मिलती है। इल्तुतमिश का जो राजत्व सिद्धांत था उसकी जानकारी इसमें मिलती है। नूरुद्दीन पुस्तक लिखी, लुबाब उल अलबाब। मलिक ताजुद्दीन दबीर। नूरुद्दीन मोहम्मद ओफी, नूरुद्दीन दो हो गए, इसने लिखी है जवामी उल हिकायत, जिसमें सर्वप्रथम चुंबकीय कंपास की जानकारी है। तो जोड़ सकते हो चीजों को कि मोहम्मद होपी, होपी से हिकायत जोड़ लो। अबू बकर बिन मोहम्मद रूहानी, तो आपको ये जोड़ जोड़ के ही फक्र, हर्ब ऐसे शब्दों को जोड़ के, आदाब इनको बोल बोल के जोड़ के करना है। वजीर था इसका निजाम मुल्क मोहम्मद जुनेदी। इल्तुतमिश ने कहा कि भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने दोआब की आर्थिक समता को पहचाना था। युद्ध देखें तो इसके दुश्मन कौन होंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के थे? गजनी का यालदोज, तराइन के तीसरे युद्ध के अंदर इसको कैद करके मर गया ये, तो इसको मिटा दिया गजनी के यालदोज को। फिर एक वो मुल्तान उच्च सिंध वाला कुबाचा था, कुबाचा ने सिंध के बखर दुर्ग में शरण ले ली थी, तो इसको भी सल्टा दिया। अब बंगाल में अली मर्दान का, तो उसको एवाज खान ने सल्टाकर सुल्तान गयासुद्दीन के नाम से बैठ गया था। इसने इल्तुतमिश ने अपने बेटे नासुरुद्दीन महमूद को भेजा था और वो विजयवार बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। मंगोल नेता चंगेज खां, देखो चंगेज खां जो तिमुचिन था, चंगेज खां का वास्तविक नाम है, वो ख्वारिज्म का शासक है। शाह जलालुद्दीन मांग बरनी पर आक्रमण करता है 1221 में। वो मदद लेने के लिए दिल्ली में दूत भेजा है, ईयान ए मुल्क को भेजता है। इल्तुतमिश ने इसको मरवा दिया और कोई मदद नहीं की, क्योंकि वो चाहता ही नहीं था कि कोई बात चंगेज खां तक पहुंचे और वो भारत पर आए। क्योंकि पूरे चंगेज खान ने लगभग पूरे एशिया, ये समझ लो इंडिया विंडिया को छोड़ दो, बाकी पूरे एशिया यूरोप तक कब्जा कर लिया था इसने। सुल्तान इल्तुतमिश ने बामियान अफगानिस्तान के शासक सैफुद्दीन हसन कालनुम पर आक्रमण किया। अंतिम आक्रमण था, बीमार हो गया, वापस लौटा और इसकी मृत्यु हो गई 1236 के अंदर। तो लास्ट अभियान इसका बामियान था। तो ये मैंने आपको 4-5 अभियान भी बता दिए, अच्छी तरह से ये आपको याद करने हैं।